मेरे प्यारे बच्चे, आज लेसन 4 हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है अबोर। अबोर का मतलब होता है नफरत करना। अबोर का मतलब घृणा करना। अबोर, नफरत, अबोर, घृणा। देख पा रहे हो सब लोग? अबोर घृणा, अबोर नफरत। अबोर वर्ब है, नफरत करना, घृणा करना। इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं हेट करना, डिस्पाइज करना, लोथ, डिसलाइक, डिटेस्ट। तो अबोर का मतलब नफरत करना, घृणा करना, हेट करना, डिस्पाइज करना, डिटेस्ट करना। क्लियर? इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं लव करना, अडोर करना। ठीक है। अगला शब्द है अबाउंड। अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा में होना। कोई भी चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में है, ज्यादा मात्रा में है, तो हम अबाउंड करते हैं। तो अबाउंड का मतलब ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होना। इसके सिनोनिम्स होंगे थ्राइव, प्लेंटीफुल, प्रॉस्पर। इसके सिनोनिम्स होंगे। इसका जो एंटोनिम्स हो सकता है डिक्लाइन, स्कॉर्सिटी, स्कॉर्स। तो अबाउंड का मतलब प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में। ठीक है बच्चे। अगला शब्द, नेक्स्ट वर्ड इज एस्पायर। एस्पायर का मतलब इच्छा रखना, अंदर से कुछ चाहते हो ना, उसे एस्पायर कहते हैं। एस्पायर, एस्पिरेंट ऑफ आईएएस बोलते ही रहते हो कि हम आईएएस के एस्पिरेंट हैं, मतलब आईएएस चाहिए, चाहना, इच्छा रखना। तो एस्पायर मतलब इच्छा रखना, चाहना। इसका जो साइनो होगा वो होगा वांट, एम, डिजायर, विश, सर्च। और उल्टा एंटोनिम्स डिसलाइक, डिटेस्ट। ठीक है, देख पा रहे हो सब? अगला सब, नेक्स्ट मेरे बच्चे बिगुल। बिगुल का मतलब होता है जी बहलाना। बिगुल का मतलब मन बहलाना। कई बार एक क्वेश्चन पूछा है। बिगुल का मतलब मन बहलाना, जी बहलाना। बिगुल का मतलब होता है बेटा जी बहलाना, मन बहलाना। इसके सिनोनिम्स होंगे चार्म, कैप्टिवेट, फैसिनेट, इंथ्राल। इसके साइनो होंगे। इंटोनिम्स होगा बोर, डिस्करेज। ठीक है। अगला शब्द देखो। अगला शब्द बच्चे कमेंड। ध्यान देना, कमेंट नहीं, कमेंड डी हो रहा है लास्ट में। कमेंड मतलब तारीफ। कमेंड मतलब प्रशंसा, जबरदस्त प्रशंसा को कमेंड कहते हैं। तो कमेंड का मतलब प्रशंसा, तारीफ। इसका सिनोनिम्स पता है? एक्सटॉल। एक्सटॉल इसके सिनोनिम्स हैं। एडमायर सिनोनिम्स हैं। लाउड है सिनोनिम्स। प्रेज है सिनोनिम्स। ठीक है। तो एक्सटॉल, एडमायर, लाउड और प्रेज। ठीक है बच्चे। और क्रिटिसाइज हो जाएगा एंटोनिम्स इसका। अगला वर्ड है बेटा वो है कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है पालन करना। कंप्लाई का मतलब पालन करना। कंप्लाई का मतलब ओबे करना, बात मानना, वो कंप्लाई कहते हैं। कंप्लाई, ओबे करना, बात मानना। कंप्लाई, हम किसी की बात मान लेते हैं, कंप्लाई कहलाता है। तो कंप्लाई, ओबे करना, मान लेना, कंप्लाई। कंप्लाई का साइनो होगा फुलफिल, ओबे, फॉलो, कंफर्म करना। कंफर्म, कंफर्म नहीं, कंफर्म। ठीक है। और इसके एंटोनिम्स होंगे डिसओबे करना, डिफाई करना। फाइन। अगला शब्द, अगला शब्द है डाटा। डेटा पढ़ो, डाटा पढ़ो, एक ही बात है। तो डेटा का मतलब होता है आंकड़े। डेटा नाउन है, प्लूरल वर्ड है। तो डेटा मतलब आंकड़े। इसका साइनो होगा फिगर। फिगर होगा, रिकॉर्ड्स होगा, इंफॉर्मेशन। इसके साइनो होंगे। तो डाटा का मतलब आंकड़े, इसे कंप्यूटर का डाटा, आंकड़े। ठीक है बच्चे। अगला शब्द डिसिसिव। डिसिसिव का मतलब होता है बच्चे निर्णायक। जैसे कोई डिसिसिव एक्शन लेता है, निर्णायक एक्शन लेता है। डिसिसिव, निर्णायक। निर्णायक मतलब कोई काम आपने इंपॉर्टेंट किया है तो डिसिसिव किया है।
इसके सिनोनिम्स होंगे वाइटल, इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, इन्फ्लुएंशियल, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक, क्लियर। अगला शब्द, अगला शब्द बेटा वो है डिक्लाइन। डिक्लाइन को पूछो मत, कितनी बार पूछा है एग्जाम में। डिक्लाइन का मतलब होता है बच्चे अस्वीकार करना। डिक्लाइन का मतलब मना कर देना। डिक्लाइन अस्वीकार। डिक्लाइन कई बार बैंक पीओ में, सीपीओ में, एसएससी में पूछा गया है। तो डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना। डिक्लाइन का साइनो होगा रिजेक्टेड, रिफ्यूज, टर्न डाउन। समझ पा रहे हो। अगला शब्द है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट तो तुम सबको आता होगा। इन्वायरमेंट कहते हैं वातावरण को। इन्वायरमेंट कहते हैं आसपास के सराउंडिंग्स को। तो इन्वायरमेंट का जो साइनो होगा वो जगह सराउंडिंग्स, नेचर, एटमॉस्फेयर। क्लियर है। तो सराउंडिंग्स मतलब इन्वायरमेंट, आसपास। अगला शब्द एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब बच्चे विलुप्त। एक्सटिंक्ट हो गया मतलब दुनिया से समाप्त हो गया। बहुत सारे जो अभी एनिमल्स हैं, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आप देखते हो डिस्कवरी पे, वो क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया मतलब विलुप्त प्राणी है। आप भी आप अपने आसपास गौरे पक्षी को देखते होंगे, स्पैरो, वो अभी आजकल क्या हो गया, दिखता है आपको? नहीं दिखता होगा। वो आजकल क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है, विलुप्त हो गया है। तो क्या हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गया, विलुप्त हो गया, मरा हुआ है, डिस्ट्रॉयड हो गया, डाइड आउट हो गया, वाइप आउट हो गया, समाप्त हो गया। तो ये इसके सिनोनिम्स थे। ठीक है बच्चे। अगला शब्द फैबुलस। फैबुलस कहते हैं बच्चे शानदार को, शानदार परफॉर्मेंस। कोई भी काम तुम शानदार करते हो, तुमने आज पैंट शर्ट पहना, बड़ा ही शानदार ड्रेस पहना, तो फैबुलस। कोई व्यक्ति आपको बड़ा ही बढ़िया लग रहा है तो आपको तो बड़ा फैबुलस लग रहे हो, ग्रेट लग रहे हो, वंडरफुल लग रहे हो। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, ग्रेट, वंडरफुल, मार्वेलस, उसको बोलते हैं फैबुलस। फैबुलस पर्सनालिटी, फैबुलस परफॉर्मेंस। तो कोई काम बड़ा शानदार किया है, फैबुलस किया है। कोई काम तुम फैबुलस करते हो, बड़ा ही शानदार करते हो, उसको फैबुलस कहते हैं। क्लियर। अगला वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल कहते हैं बेकार को, फ्यूटाइल, फ्रूटलेस, फ्यूटाइल, यूजलेस। तो इसके साइनों क्या हो जाएंगे, यूजलेस, फ्रूटलेस, है ना, यूजलेस, वेन, इनइफेक्टिव। तो फ्यूटाइल, फ्यूटाइल एक्शन, बेकार। तुम दिन भर फ्यूटाइल काम कर दिया, दिन भर सोए रहे, फ्यूटाइल, बेकार। बेकार खाना खा लिया, फ्यूटाइल फूड, बेकार फूड। तो फ्यूटाइल मतलब बेकार, निरर्थक, यूजलेस है। समझ पा रहे हो। अगला वर्ड है बेटा हारमोनियस। हारमोनियस कहते हैं मधुर को। हारमोनियस एक मधुर संबंध है, हारमोनियस रिलेशन, किसी के साथ अंतरंग मतलब बेहतरीन संबंध है, हारमोनियस है। तो हारमोनियस कहते हैं शांतिमय, अफेबल है, कॉर्डियल है, दिल से है नहीं, मतलब हारमोनियस, बिल्कुल हारमोनियस। हारमोनियम की आवाज जैसा मधुर, हारमोनियस, हारमोनियम, मधुर संबंध है। जैसे हारमोनियम मधुर आवाज निकालता है ना, तो हारमोनियस संबंध, मधुर संबंध, अच्छा संबंध, कॉर्डियल है। अगला सब देख रहे हो सब, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल बेटा कहते हैं निष्पक्ष को, निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है, मतलब कोई पार्शलिटी नहीं है। आप बोलते हो ना कि फलाना आदमी पार्शलिटी करता है, तो इम्पार्शियल मतलब पार्शलिटी नहीं, मतलब क्या, निष्पक्ष। तो इम्पार्शियल कहते हैं निष्पक्ष को, जो अनबायस्ड है, बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड है। तो इम्पार्शियल का साइनो क्या होगा, अनबायस्ड, ऑब्जेक्टिव, फेयर, बिल्कुल फेयर काम कर रहा है, कोई डाउट नहीं, फेयर काम। तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, इम्पार्शियल। अगला नंबर वर्ड है प्रोसीजर। प्रोसीजर कहते हैं प्रक्रिया को, प्रोसीजर कहते हैं प्रक्रिया को। प्रोसीजर, खाना बनवाने का क्या प्रोसीजर है, यहाँ एक काम करने का क्या प्रोसीजर है, डीएसएल में पढ़ने का क्या प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर कहते हैं प्रक्रिया को।
आप कोई फॉर्म भरते हो, आप पूछते हो इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब प्रक्रिया क्या है, इसका साइनो क्या हो सकता है, सोचो। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, रूट क्या है, मेथड क्या है, सिस्टम क्या है। तो सिस्टम कहो, मेथड कहो, फॉर्मूला कहो, ये सब दीज ऑल आर द सिनोनिम्स। ठीक है, अगला सब देखो, अगला बढ़े बेटा, वो है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, विकास। प्रोसेस कहते हैं डेवलपमेंट को। जैसे खाना बनना प्रोसेस में है, मतलब कुछ बना है, कुछ बन रहा है। तो प्रोसेस विकास, प्रोसेस डेवलपमेंट। तो कोई काम प्रोसेस में है मतलब काम चल रहा है, तो प्रोसेस का मतलब डेवलपमेंट। ठीक है, इसका जो साइनो होगा वो क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा, मैनर होगा, विकास होगा। नंबर नेक्स्ट वर्ड है रिक्लाइन। रिक्लाइन का मतलब झुक जाना, रिक्लाइन मतलब लेट जाना। अब कहीं भी तुम गए, लेट गए, झुक गए, रिक्लाइन हो गए। रिक्लाइन का मतलब झुक जाना, लेट जाना। इसका सिनोनिम्स होगा लाई डाउन, स्ट्रेच आउट, फैलाव हो गए बेट सोफे पे, रेस्ट कर गए, स्ट्रेच आउट हो गए, रिक्लाइन कहलाता है। नंबर नेक्स्ट पे बेटा सबमैरिन। सबमैरिन कहते हैं समुद्री को, पानी के भीतर। सबमैरिन, मैरिन का नाम सुना होगा, मैरिन बीच, मैरिन पानी के भीतर, समुद्री उसको कहते हैं मैरिन। पानी के अंदर, पानी के भीतर, मैरिन। तो मैरिन का मतलब होता है सबमैरिन, पानी के भीतर। अंडर वाटर कह दो सिनोनिम्स, इसके साइन अंडर वाटर, नॉटिकल, ओसेनिक, नवल, है ना। अगला नंबर बैठ बच्चा सबट्रेनियन। लास्ट वर्ड क्या है, सबट्रेनियन। सबट्रेनियन का मतलब होता है भूमिगत। सबट्रेनियन मतलब भूमिगत कहते हैं कहाँ, खाली हो गया। जैसे बहुत सारे आतंकवादी बोलते हैं कि भूमिगत हो गए, तो भूमिगत कहाँ, जमीन के अंदर चले गए, मतलब साफ, कमरा खाली। भूमिगत मतलब कहीं मिल नहीं रहा है, तो भूमिगत छिप जाना, भूमिगत हो गया मतलब एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। भूमिगत हो गया मतलब गैप हो गया। भूमिगत मतलब सबट्रेनियन का मतलब हॉलो, एम्प्टी। समझ पा रहे हो, तो सबट्रेनियन भूमिगत हो गया। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर। थैंक यू वेरी मच।